स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए डिक्टेशन के साथ। एक नहीं, एक्चुअली 3 डिक्टेशन डेली दिए जाते हैं आपको। पहला संपादकीय, दूसरा संसदीय और तीसरा होता है कानूनी शब्दावली का। चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इनके कठिन शब्दों पर और कुछ नियमों पर। नियम हालांकि हो सकते हैं आपके बुक में हो तो आपको रिवीजन यानी याद हो जाएंगे फिर से, और अगर नहीं होंगे तो आप कुछ नए बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप कैसे बनाएं, क्योंकि मैं आपकी ऋषि, जैन, मानक या जो भी आप हैं, जिस भी प्रणाली से आप हैं उससे नहीं हूँ। मैं दत्त प्रणाली से हूँ, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा कि इस शब्द को आप नियम बना लें, ताकि आपको बार बार उपयोगी, मतलब जब भी ये यूज़ में आए तो आप उसे फटाक से लिख सकें। ठीक है, पहला है की वजह से, चुनाव की वजह से, अधूरे रहने की वजह से, वायदों की वजह से, महंगाई की वजह से, गर्मी की वजह से, एनीथिंग जो भी वर्ड्स आते हैं, तो की वजह से के लिए आप कुछ भी डिसाइड कर लें। ठीक है, अगला है के दौरान। के दौरान के लिए भी आप कुछ डिसाइड कर लें, जैसे चुनाव के दौरान, भ्रमण के दौरान, यात्रा के दौरान। ठीक है, राम में नाम कुछ लगाएं, आप चॉइस है आपकी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप यही यूज़ करें, जो भी आपको सुटेबल लगता है। बस याद रखें कि ये बाकी जो नियम है उनसे मैच ना करे। ठीक है, और बाकी फिर आपका कॉमन सेंस भी चलता है कि चुनाव की रन नहीं होगा, चुनाव के दौरान ही होगा। ठीक है, अगला है के साथ, कठिनाइयों के साथ, आपके साथ, इसके साथ, चुनावी वायदों के साथ, और जो भी शब्द आएंगे उनके साथ। ठीक है, अगला है के अनुसार। तो के अनुसार के लिए भी आप नाम है सार लगा सकते हैं, नस अनुसार बन जाता है आपका, या फिर आप जो भी यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कठिनाइयों के साथ, चुनावी वायदों के साथ, आपके साथ। ठीक है, अगला है अनुसार था, रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, या फिर एनीथिंग जो भी है। ठीक है, अगला है बावजूद, इसके बावजूद, उसके बावजूद। बावजूद के लिए जा और दा कर सकते हैं, जैसे भी आप करते हैं, मुझे नहीं पता क्या आप करेंगे, बट ऐसा जरूर कीजिए कि फटाक से बन सके। बावजूद पूरा मत लिखिएगा, अगर साइन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लीजिए आपकी प्रणाली में, जिससे आप फटाफट डिक्टेशन लिख सकें। अगला है आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, या व्रत गारेखा, या फिर या से काट सकते हैं आप, जैसे भी आप बनाना चाहें। आयोग के लिए कुछ डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। अब हम आते हैं कुछ कठिन वर्ड्स पर, जो तीनों डिक्टेशन में हमें देखने को मिले हैं। पहला है जवाबदेह, महज कागज का टुकड़ा, सेमिनार, विश्लेषक, कलेवर, विश्लेषण, दायित्व, व्यावहारिक, लड़खड़ाता, आमने सामने, भाजपा कांग्रेस, रंगराजन कमेटी, अंबेडकर संस्थान, परिदृश्य, एप्लीकेशन, बॉक्साइट, आयरन, संपदा, कोल इंडिया, नीलाम, रॉयल्टी, ब्लॉक्स, कैप्टिव ब्लॉक्स, समर्थनीय, पॉलिसी, उल्लंघन, चिन्हित, बेरोजगारी, उद्ग्रहित, निष्पादन, एफआईआर, प्रदर्श, अभियुक्त, आहत, सक्षम, अक्षम, राजीनामा, कारावास, दंडादेश, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, स्कीम, न्याय, उकसाकर, खनिज संपदा, पावर प्लांट, वयस्क, अवयस्क, अनुपालन, पर्याप्त कारण के बिना, भरण पोषण, बंदरबाट, परिभाषा, मूल्यांकन, अमूल्य, कंपनी, एक्सपर्ट, असत्य, सत्य, स्वीकार, इंकार, अवस्था। तो ये थे कुछ शब्द और नियम जो कि आपको डिक्टेशन के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक बार फिर से सरसरी निगाह से अपने संकेतों को देख लीजिए
ताकि आपको डिक्टेशन लिखने में कोई भी असुविधा ना हो। चलिए अब चलते हैं हमारी डिक्टेशन की तरफ। जैसा कि हमने डिसाइड कर रखा है, पहला होता है हमारा एडिटोरियल, उसके बाद होता है संसदीय और उसके बाद होता है हमारा कानूनी शब्दावली वाला। पहला एडिटोरियल जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है और अवधि है इसकी 10 मिनट। ठीक है, तो पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं उसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद हम स्टार्ट कर देंगे। चुनावी वादों के लगातार अधूरे रहने की वजह से राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। राजनीतिक दलों को हर हाल में अपने घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लगभग 2 साल पहले चुनावी मुद्दों के संदर्भ में के साथ आर्थिक सुधार विषय पर एक सेमिनार आयोजित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने इसमें पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा ना कर पाने की समस्या पर सार्वजनिक चिंता जताई थी। उनका मानना था कि चुनावी वादे पूरा ना होने पर राजनीतिक दल बड़ा अजीब तर्क देते हैं कि उनकी पार्टी के सदस्यों के बीच इस बारे में सहमति नहीं बन पाई। पूर्व चीफ जस्टिस की यह चिंता निराधार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पार्टियां आमतौर पर अपनी पुरानी घोषणाओं या संकल्प पत्रों को थोड़े बदलाव के साथ दोबारा नए कलेवर में पेश कर देती हैं। क्या मध्य प्रदेश एक बार फिर उसी मुकरे हुए मुहाने पर खड़ा है? क्योंकि अब 2019 का लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश की मालवा निमाड़ की सिर्फ 8 सीटों पर आज 19 मई को मतदान है। 4 दिन बाद यह भी साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता ने यहाँ से किसके पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। मगर क्या सिर्फ इससे ही दायित्व पूरा होगा? इसलिए नहीं कि हिसाब लेने का असली दायित्व तो अब शुरू होता है। आइए सबसे पहले कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सैकड़ों सभाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में 16 सभाएं की। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आए दोनों ही राष्ट्रीय चेहरों ने भी अपने चुनावी भाषण में जनता से बार बार हिसाब लेने की ही बात कही। यदि हिसाब लेना ही है तो कुछ नए पुराने परिदृश्य पर लिखी या बताई गई परिभाषाओं को पढ़ना चाहिए। इस संदर्भ के साथ कि चुनाव के दौर में राजनीतिक वादों, दावों और घोषणाओं की एक लंबी परंपरा मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में दिखाई देती है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार कई वादे ऐसे किए जाते हैं जो प्रारंभिक तौर पर मतदाताओं को काफ़ी आकर्षित करते हैं, लेकिन जैसे ही इनके जमीन पर उतरने का समय आता है, ढेर सारी व्यवहारिक कठिनाइयों के साथ ये लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही लड़खड़ाते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में आमने सामने के मुकाबले में मैदान संभालने वाले भाजपा कांग्रेस के ऐसे ही चुनावी वादों से दो ऐसी घोषणाएं हैं जिनका मध्य प्रदेश पर व्यापक असर है।
यदि एक भी दल ने इन्हें पूरा किया होता तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। 1971 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने का वादा किया था, जो एक तरह से जुमले में बदल गया। 48 साल बाद वही पार्टी फिर से गरीबी हटाने के लिए एक नई स्कीम न्याय को सामने रख रही है। रोचक यह है कि जिस शोध को आधार बनाकर यह बात रखी गई, उसका अध्ययन इंदौर जिले के कुछ गांव में भी किया गया और महू के अंबेडकर संस्थान में इसका विश्लेषण भी हुआ। गरीबी तब भी नहीं हटी थी और शायद अब भी नहीं हट पाए। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 44.30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि देश में 36.29% यानी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। नीति आयोग द्वारा पिछले साल जारी सतत विकास लक्ष्य की सूची में मध्य प्रदेश के प्रयास को अच्छा माना गया है, लेकिन इस दलदल से निकलने के आसार दूर दूर तक नहीं हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बहुत सारे वादे किए। उनमें से एक था 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां। बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन नौकरी तो दूर, नौकरियों के पुख्ता आंकड़े तक उपलब्ध नहीं हैं। TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश आ तो गईं, लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.1% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 9.8% तक जा पहुंची। यह भी राष्ट्रीय औसत 7.4% से लगभग 2.4% ज़्यादा है। मध्य प्रदेश देश के उन 6 राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जबकि केंद्र और राज्य में एक ही दल का शासन था। चुनावी वादों की वास्तविकता बताती ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जो एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि यदि इनमें से किसी भी दल ने अपना वादा पूरा किया होता तो दूसरे की स्थिति भी सुधर जाती। यह सही है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र का प्रत्येक प्रत्याशी मत मांगते समय अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है। इस बार भी कई प्रत्याशियों ने यह प्रयोग किया है। पिछली घोषणाओं का क्या हुआ और आगे के वादे कैसे पूरे करेंगे, तार्किक सवाल इस पर भी होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा गढ़ी गई लोकतंत्र की अभूतपूर्व परिभाषा जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन का चरित्र बदलकर नेता का, नेता द्वारा और नेता के लिए कर दिया जाए, उससे पहले जन जागरूकता जरूरी है। इसलिए सही प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा जाना चाहिए। फिर अगले 5 साल तक केवल प्रतीक्षा करने की बजाय अपने प्रतिनिधि का घोषणा पत्र रखकर हर दिन, हर महीने, हर साल हिसाब लीजिए। राजनीतिक दलों के लिए उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में बार बार यह बताया जाता है कि जब दिल्ली मेट्रो तैयार हो रहा था तो प्रोजेक्ट की धुरी रही मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने
प्रोजेक्ट ऑफिस में एक घड़ी लगवाई थी। यह प्रतिदिन बताती थी कि तय समय अनुसार कितना काम पूरा हुआ है और कितना शेष है। नियमित निगरानी के इस नए प्रबंधन से नेताओं अफसरों के साथ मेट्रो से जुड़ी पूरी व्यवस्था पर इतना दबाव रहता कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना ही होगा। मध्य प्रदेश के 2 शहरों भोपाल और इंदौर में भी मेट्रो मूर्त रूप ले रही है। दिल्ली प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र की किसी सार्वजनिक जगह पर अपने घोषणा पत्रों की सूची लगा दें। 5 साल तक घड़ी का कांटा जनता और नेता दोनों को ही वादा याद दिलाता रहेगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। 1 मिनट आप रिलैक्स हो सकती हैं।